अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान और खबर लाया हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े डैम तरबेला से। यह डैम जब 1976 में बनकर मुकम्मल हुआ तो दुनिया के 5 बड़े वाटर स्टोरेज डैम्स में इसका शुमार होता था। आज इसका शुमार दुनिया के 10 बड़े वाटर स्टोरेज डैम्स में भी नहीं होता। क्यों? इसकी पानी जखीरा करने की सलाहियत मुसलसल कम हो रही है और गुज़िश्ता 46 साल के दौरान इसकी पानी जखीरा करने की सलाहियत 40% कम हो गई है। जो डैम 9.6 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज कर सकता था, आज उसकी पानी जखीरा करने की सलाहियत सिर्फ 5.8 मिलियन एकड़ फीट यानी 58 लाख एकड़ फीट रह गई है। 3.8 मिलियन एकड़ फीट पानी की सलाहियत खत्म हो गई है। उस जगह को इस दरिया के साथ आने वाली मट्टी, रेत, गारे ने भर दिया है। यानी आम जुबान में समझिए तो हम जो मोहम्मद डैम बना रहे हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा सलाहियत का डैम हम गंवा चुके हैं। इस तरह हमने इस डैम के अंदर आने वाली मट्टी, रेत, गारे को नहीं रोका और अब बाकायदा इस डैम की 250 स्क्वायर किलोमीटर की झील में उस रेत मट्टी के पहाड़ बन चुके हैं और एक पहाड़ तो इसके स्पिलवे से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है और वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। और माहिरीन का खदशा ही है कि अगर इस चीज को ना रोका गया तो अगले 5 से 7 सालों में तरबेला डैम को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर बात करें कि इस डैम में सालाना कितनी मट्टी, रेत, गारा आता है तो 20 करोड़ टन यानी रोजाना 5.5 लाख टन मट्टी, रेत, गारा ऊपर से पहाड़ों के साथ यहां पर पहुंचता है। अब इस चीज को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत हद तक स्लो किया जा सकता है। वो पाकिस्तान ने मंगला डैम के केस में किया है, लेकिन न जाने इस केस में तरबेला डैम के लिए वो अहम काम क्यों नहीं किया गया। यहां पर हमारे वही बहुत सारे नाजरीन जो हमसे अक्सर कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं कि तरबेला डैम को क्यों खाली नहीं किया जाता मट्टी, गारे से। तो वापडा के बकौल, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के बकौल ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 46 सालों में आने वाला 10 अरब टन कचरा, मट्टी, रेत, गारा निकालने के लिए आपको रोजाना 1100 ट्रक चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े डंपर ट्रक जो बिलैज 75710 है, ये 500 टन लोड उठा सकता है। तो जो रोजाना इसमें गारा आता है वो उठाने के लिए आपको इतने ट्रक चाहिए 1100। साल में इन ट्रक्स के कितने फेरे चाहिए? 4 लाख फेरे चाहिए आपको। और इतना रेत, इतनी मट्टी, इतना गारा आप कहां जाकर फेंकेंगे? जहां जाकर फेंकेंगे वहां पर आपको माउंट एवरेस्ट से बड़े पहाड़ बनाने पड़ेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। और फिर अगर इस रेत को, मट्टी को, गारे को आप किसी तरीके से ड्रेजिंग के जरिए फ्लश आउट कर देते हैं तो अव्वल तो उसकी लागत ही 12 अरब डॉलर्स बताई है इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स ने। और फिर ये इस डैम से तो रेत, गारा किसी हद तक 40-50% तक निकल जाएगा, लेकिन डाउन द लेन इस डैम के नीचे जितने बैराजेस हैं, जितनी नहरें हैं, दरिया हैं, खाले हैं, वो सारे मट्टी, रेत से भर जाएंगे। उनको खाली किस तरह करेंगे आप? तो ये इतना बड़ा दर्द सर है जिसका फौरी कोई इलाज नहीं है। हाँ, हम इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। किस तरह? जिस तरह हमने मंगला डैम के अंदर किया। मंगला डैम जब 1967 में बनकर मुकम्मल हुआ तो इसकी पानी जखीरा करने की सलाहियत थी 5.8 मिलियन एकड़ फीट, जो वक्त के साथ कम होकर इसी प्रोसेस के जरिए, मट्टी, गारे के जरिए 4.5 मिलियन एकड़ फीट रह गई। लेकिन मुशर्रफ दौर में एक अच्छा काम हुआ कि इसको अप्रेज किया गया, इसकी सलाहियत बढ़ाई गई, इसको 30 फुट बड़ा किया गया। उससे इसमें इजाफी 2.8 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की मजीद गुंजाइश पैदा हुई। तो इस वक्त इसकी पानी जखीरा करने की गुंजाइश 7.4 मिलियन एकड़ फीट है। इससे क्या हुआ कि मंगला डैम की
एक तो उम्र में इजाफा हुआ और दूसरा मंगला डैम के अंदर जो पानी आता है वो जिस रकबे के ऊपर बारिश होती है या ग्लेशियर्स पिघलते हैं और वहां से चलने वाले नदी नाले जो मंगला डैम को पानी मुहैया करते हैं, उन तमाम एरियाज को, डैम के उन एरियाज को कैचमेंट एरियाज कहा जाता है। तो मंगला डैम के उस कैचमेंट एरियाज के अंदर अब तक गुज़िश्ता 46 सालों में 13 करोड़ 30 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए जा चुके थे। ये फिगर्स दे रहा हूं मैं आपको सन 2016 तक की। कितने? 13 करोड़ 30 लाख दरख्त। और उस एरिया में हर साल 13 लाख दरख्त वापडा लगा रहा है। उसे होता क्या है कि दरख्त लगाने से जमीन मजबूत होती है और पानी आने की वजह से जो सॉइल इरोजन होती है, जो मिट्टी वहां से निकलती है, तोदे टूट कर पानी के बहाव के साथ डैम तक जाते हैं और डैम को भर देते हैं, वो काम नहीं होता। तो उसका फायदा क्या हुआ कि जिस डैम के बनने के वक्त, यानी मंगला डैम की बात हो रही है, इसकी उम्र 110 साल बताई गई थी, यानी 1967 में मुकम्मल होने वाला डैम सन 2077 में अपनी उम्र मुकम्मल कर जाना था, यानी इसने मुकम्मल तौर पर मिट्टी गारे से भर जाना था। फिर सिर्फ पन बिजली का मंसूबा रहना था रन ऑफ रिवर के तहत, इसमें वाटर स्टोरेज ऐसा नहीं हो रही थी। इसकी उम्र 110 साल से बढ़कर 210 साल हो गई है। उसमें 100 साल का एडिशन हुआ है सिर्फ दरख्त लगाने की वजह से और छोटे छोटे चेक डैम या दरमियान में मिट्टी रोकने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाने की वजह से। अब इस डैम की उम्र बढ़कर सन 2177 तक हो गई है, यानी हमारे आने वाली 20-25 नस्लें भी इस डैम को भरा हुआ देखेंगी और इससे इस्तेफादा करेंगी। तरबेला डैम के केस में इसकी उम्र 55 साल बताई गई थी। 1976 में बनने वाला डैम सन 2030 तक मिट्टी गारे से भर जाना था। अल्लाह की कुदरत ऐसी कि इसमें जितना मिट्टी रेत गारा एक्सपेक्ट किया गया था इसको बनाने के वक्त, उतना नहीं आया, उससे आधा आया। तो ये 40% बढ़ा है। तो अब हमारे लिए करने का काम क्या है कि हम इसमें आने वाला पानी साफ करें, उस इलाके में वेजिटेशन लगाएं, पौधे लगाएं, हर्ब्स लगाएं, इसके अलावा वहां पर झाड़ियां लगाएं, छोटे छोटे चेक डैम्स और स्ट्रक्चर्स बनाएं। बहुत सस्ता काम है। अगर हम आज भी नियत करें और उस इलाके के अंदर जहां से इस डैम में पानी आता है पहाड़ों से, नदी नालों से, वहां पर अगर हम ये तमाम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसके लिए 5 अरब रुपया भी हर साल रखें, तो इसमें आने वाले मिट्टी को, गारे को हम 50% रोक सकते हैं। और इस डैम की मौजूदा जो उम्र अल्लाह ताला ने बढ़ाई है, 55 साल से बढ़ाकर 85 साल एक्सपेक्ट की जा रही है, यानी 2030 की बजाय इस डैम ने 2060 तक भरना है, उसको हम और लेट कर सकते हैं। एक काम हमने कर लिया है कि हमने भाषा डैम, इस डैम के ऊपर तामीर करना शुरू किया है। तो भाषा डैम की वजह से ऑटोमेटिकली जो मिट्टी गारा होगा ऊपर रुक जाएगा, इस डैम तक निस्बतन साफ पानी आएगा। तो इसकी उम्र 2070 से बढ़कर सन 2100 तक चली गई है भाषा डैम की वजह से। मजीद काम करेंगे, मजीद मेहनत करेंगे तो इस डैम की उम्र भी मंगला डैम तक 2177 तक ले जाई जा सकती है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, शऊर दिया है और फैसला करने का इख्तियार दिया है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम ये तमाम इख्तियारात कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी फलाह बहबूद के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। अपने तमाम कमेंट से, अपनी आराज़ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम चीज़ें लिखकर ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दें। अल्लाह के पान।